Hello dear students, let's start the class. But if you are new to the channel, please subscribe it and join the telegram. The name is BPI Spoken. I will send you vocab and article. So the very first word of today's class is backlash. बैकलैश आप लोग ने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि उसने एक ऐसा कमेंट कर दिया तो उसको बहुत बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो लोगों की प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया तो मतलब सिर्फ एक रिएक्शन हो गया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। ठीक है, बट ये रिएक्शन कैसा है? लोगों का नेगेटिव रिएक्शन है। तो आपका बैकलैश क्या हो जाता है? जब लोगों का नेगेटिव रिएक्शन आता है, लोग उस एक्शन को, उसकी बात को क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, सो बैकलैश का मतलब क्या हो जाता है? अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन टू समथिंग। तो अगर मान लो कोई बदलाव हुआ है, या किसी ने कोई कमेंट कर दिया, या किसी ने कोई बात बोल दी, या उसको कोई ऐसा एक्शन हो गया, तो अब लोग उससे क्या हो गए हैं? ऑफेंड हो गए हैं। उसको क्या कर रहे हैं? उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो बैकलैश अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन टू समथिंग। एडवर्स का ही मतलब होता है विपरीत। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। तो रिएक्शन कैसा है? उसके ओपोज है। लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके विपरीत बातें बोल रहे हैं। एक्ट ऑन समथिंग तो एक न्यूट्रल वर्ड हो जाता है। किसी भी बात के ऊपर में एक्ट करना, अपना रिएक्शन देना। और काउंटर ब्लास्ट वही हो गया कि आप जो है वो उसके विपरीत में आप उसके ऊपर आलोचना कर रहे हो। जैसे शी फेस्ड बैकलैश फॉर स्पीकिंग अप एट वर्क। तो मतलब जब आप सपोज करो, आप ऐसे भी सोच सकते हो इस सेंटेंस में कि अगर उसने अपने लिए आवाज उठाई तो बाकी लोगों से उसको क्या झेलना पड़ा? बैकलैश झेलना पड़ा। मतलब बाकी लोगों ने उसकी आलोचना की। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव चीज के लिए भी बैकलैश आप फेस कर सकते हो, क्योंकि लोग नहीं चाहते ना वैसा बदलाव हो। लोग चाहते हैं जो है सो सही है, तो उसके लिए भी हमें बैकलैश फेस करना पड़ जाता है। तो बैकलैश का मतलब क्या हो जाता है? जब आपने कुछ बोला लेकिन लोग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके विपरीत उनकी धारणा है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंक्टम सेंक्टोरियम। सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको टेम्पल के फॉर्म में देखें, हम मंदिर के फॉर्म में देखें, तो इसका मतलब ये हो जाता है एक वो प्लेस जो सबसे ज्यादा आपका पवित्र है, जो आपका इनर मोस्ट सैक्रेड चैम्बर नोन एज द गर्भगृह। ठीक है, तो आप हिंदू के जो टेम्पल होते हैं वहां पे गर्भगृह जो होता है वो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है उस मंदिर की। सो सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब क्या हो जाता है? द इनर मोस्ट सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब पवित्र। तो जो सबसे ज्यादा पवित्र जगह, जिसको हम लोग गर्भगृह यानी होली, पवित्र का भी सबसे पवित्र। अब टेम्पल तो खुद ही पवित्र है, लेकिन उसका भी सबसे सेक्रेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंक्टम सेंक्टोरियम। अगर हम इसे रिलीजन के शब्द में जोड़ के देखें तो किसी भी धर्म है उसका एक अपना, उस मतलब पूरे एरिया का जो सबसे पवित्र एरिया माना जाता है उसको कहते हैं। एक दूसरा मीनिंग, ये तो हो गया रिलीजियस मीनिंग, बट अगर हम इसका जनरल मीनिंग भी अगर देखें तो जनरल मीनिंग क्या हो जाता है? किसी भी जगह का या किसी भी चीज का सबसे, अब वो सीक्रेट प्लेस हो जाएगा, प्राइवेट चीज हो जाएगी वो। सो अ वेरी प्राइवेट और हाईली सीक्रेट प्लेस और एरिया ऑफ एक्टिविटी। जैसे शी इजंट अलाउड टू एंटर द सेंक्टम सेंक्टोरियम। अब यहाँ पे हम ना मान लेते हैं कि उसको मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है? जुटाना। अब ऐसे समझ लो, आप कुछ भी, आप जैसे कहते हैं टू मस्टर द करेज। टू मस्टर द करेज का मतलब क्या होता है? आपने गैदर किया, आपने इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? करेज। तो मस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे समर्थन, साहस आदि, जुटाना, एकत्र करना। तो इसी से आपको मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। मस्टर करना मीन्स आप साहस जुटा रहे हो, अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है आप उसको लेके आ रहे हो। नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करना, अपने आप को एंकरेज करना, अपना इमोशन हो सकता है या सपोर्ट हो सकता है। तो असेंबल हो गया। सम्मन का मतलब आपको पता है, किसी को बुलाना, तो आप बुलाने के सेंस में हो गया। गैदर, कलेक्ट या
कॉन्वोकेट। जैसे शी मस्टर्ड द करेज, है ना, आप ऐसे लगा सकते हैं शी मस्टर्ड द करेज टू लीव द जॉब। आप इसको ऐसे कर लो, शी मस्टर्ड द करेज टू लीव द जॉब। तो जॉब को छोड़ने के लिए उसने अपने अंदर साहस इकट्ठा किया कि नहीं मुझे नौकरी छोड़नी है। और आप यहाँ पे कह सकते हैं टू कंटिन्यू हर पैशन। आप इस सेंटेंस को और कंप्लीट कर सकते हैं, टू कंटिन्यू हर पैशन। तो मान लो उसका पैशन है, अब कोई उसका पैशन मान लो आर्ट करने का उसका पैशन है, तो उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और नौकरी को छोड़ दिया। डन है। तो आप समझे यहाँ पे मस्टर का मतलब क्या होता है। मस्टर का मतलब गैदर। अब जब भी आप सेंटेंस में मस्टर शब्द देखोगे ना, तो आप उसमें दो सिनोनिम याद रख लेना, कलेक्ट करना या गैदर करना। अब जब सेंटेंस समझ में ना आए तो ये शब्द उस पर रिप्लेस करना, फिर आप देखोगे आपको वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ओवरसी। ओवरसी करने का मतलब होता है किसी काम के ऊपर निगाह रखना, उसकी देखभाल करना, उसको सुपरवाइज करना। सो टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। तो आप उसको देखभाल कर रहे हैं, आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो जो सुपरवाइजर की जॉब होती है उसका मतलब क्या होता है, वो सबको देख रहे हैं, जितने भी लोग उनके अंडर में हैं वो उन सबको देख रहे हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। सो सुपरवाइजर की जॉब ही होती है सुपरवाइज करना। तो सुपरवाइज वर्ब है। सुपरवाइज करना मतलब निगाह रखना, देखभाल करना। लुक आफ्टर, कीप एन आई ऑन, उसके ऊपर आप निगाह रखे हुए हो कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। आप डायरेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सो दिस इज योर ओवरसी। जैसे उसकी जॉब ही क्या है, टू ओवरसी द बजट एंड फाइनेंस। तो जो बजट एंड फाइनेंस है उसको मैनेज करना, उसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, वही उसकी जॉब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मोमेंटस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, वो हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंट को सिग्निफाई करता है। और जो हिस्टोरिकल है ये एक और क्लास में हमने डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल चीजें वो होती हैं समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट इज हिस्टोरिकल। बट हिस्टोरिक इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट इज इवन इन टूडेज डे। आज के दिन में भी कोई काम है जो हिस्टोरिक हो सकता है, मतलब जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत क्रूशियल है। सो हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हिस्टोरिकल का होता है ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट से संबंधित है। सो मोमेंटस मीन्स हिस्टोरिक, वाइटल, सीरियस, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, मेजर एंड मॉन्यूमेंटल। जैसे कोई एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन पास किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अब वो पास्ट, जब देखो प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर वो एक बहुत मोमेंटस डे की तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बन जाएगा। सो दैट वाज अ मोमेंटस डिसीजन और दैट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन। ठीक है, जैसे अभी आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन हमारी ट्रॉफी जीती है, तो वो पल कैसा था, वो मूवमेंट कैसा था, एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। यानी कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा था हमारे लिए। जैसे सपोज करो आज के दिन में आपका इंटरव्यू है, तो वो दिन कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना, बहुत सिग्निफिकेंट है वो डे, वेरी हिस्टोरिक डे। और डेफिनेटली फिर वो हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। सो हिस्टोरिक विल डेफिनेटली कन्वर्ट टू हिस्टोरिकल। डन। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉर्ट टू। अब ये ना रिजॉर्ट टू आपका क्या बन जाता है, वर्ब होता है। एक रिजॉर्ट नाउन होते हैं जो वो प्लेस के लिए बताता है, जगह हो जाती है, लेकिन रिजॉर्ट टू वर्ब है, या एक बात समझ लो ये फ्रेजल वर्ब की तरह हो जाता है। और रिजॉर्ट टू का मतलब हो जाता है आपके पास में वही काम करने का एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो रिजॉर्ट टू का मतलब हिंदी में देखें तो किसी चीज का सहारा लेना, और जनरली ये नेगेटिव चीज का सहारा लेते हैं हम लोग। जैसे टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लीजेंट, टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो अदर चॉइस। तो आपको जैसे कि चोरी का सहारा लिया क्योंकि उसको लगा कि उसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है,
वहां से बाहर निकलने का, तो उसको चोरी ही करनी पड़ी। सो रिजॉर्ट टू जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, कोई ऐसी चीज करना या किसी चीज का सहारा लेना जो गलत है, जो अनप्लीजेंट है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अलावा आपके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, शी हैड टू रिजॉर्ट टू आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो अब हो सकता है पेरेंट्स एक टाइम के बाद में पेरेंट्स से पैसा लेते में थोड़ा हेजिटेट हम लोग फील करते हैं ना, लेकिन अब सपोज करो कि उसके पास उसकी जॉब चली गई, उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई, तो अब अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो लास्ट ऑप्शन उसके पास क्या था, अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना। तो ही हैड टू रिजॉर्ट टू आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर मनी। टू प्रपोजिशन है, तो इसके बाद में क्या आ गया यहाँ पे, आपका वर्ब आया है तो आईएनजी फॉर्म में आया है, क्योंकि प्रपोजिशंस के बाद में आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, वर्ब नहीं करता है। और अगर वर्ब आता है तो अपने आईएनजी फॉर्म में आता है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब सिंपल याद रखो, किसी चीज को अलग कर दिया, उसको आपने सेपरेट कर दिया। सो सेग्रीगेट का क्या होता है, सेपरेट कर देना, सेट अपार्ट, अलग कर दिया, आइसोलेट, एक्सक्लूड, पार्टीशन या डिवाइड। So segregate to separate one group of people or things from the rest। तो आपने इन लोगों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे यू हैव टू सेग्रीगेट थिंग्स इन ऑर्डर टू मैनेज देम प्रॉपरली। तो आपको जो चीजें हैं, जो काम है, उसको अलग अलग करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा, ताकि आप उसको आसानी से, उसको ढंग से आप उसे मैनेज कर पाए। तो सेग्रीगेट करना मीन्स अलग अलग कर देना, उसको सेपरेट कर दिया, सेट अपार्ट, आइसोलेट, एक्सक्लूड, पार्टीशन या डिवाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी काम को संभव बनाना या उस काम को आसान करना। सो टू मेक समथिंग इजियर और पॉसिबल, टू मेक समथिंग इजियर और पॉसिबल, उस काम को आपने आसान बना दिया, ईज, स्मूथ, क्लियर द वे फॉर, उसका रास्ता साफ कर दिया। तो इसका मतलब आपने उस काम को क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया, संभव कर दिया उस काम को आपने स्पीड अप कर दिया, और या फिर आपने उसको सिंप्लीफाई। जैसे टू फैसिलिटेट लर्निंग, ईच क्लास इज नो लॉन्गर देन 30 स्टूडेंट। अगर हमें पढ़ाई को आसान बनाना है कि हर बच्चा जो है वो क्लास पे फोकस कर सके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लास में कम बच्चे हों, तभी तो टीचर हर एक बच्चे के ऊपर में अपनी अटेंशन दे सकते हैं। तो पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए हर एक क्लास में 30 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्टेक ऑफ। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है कहीं पे पार्टिसिपेट करना, या कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप उसको खा रहे हैं। सो टू कंज्यूम और हैव अ शेयर ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड और ड्रिंक, और टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। जैसे कंज्यूम, ईट, टेक, शेयर या पार्टिसिपेट। सो आप याद रखेंगे पार्टेक ऑफ जो होता है वो जनरली आपका कंज्यूम के सेंस में आता है, ईट के सेंस में आता है। जैसे शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक ऑफ फूड विद अस, कि मतलब वो हमारे साथ खाना खाकर वो खुश थी। सो पार्टेक ऑफ को आप कंज्यूम से याद रखेंगे, आप उसको ईट से याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ये आपका एक कंप्लीट आपका फ्रेजल वर्ब हो जाता है, रीजन विद। याद रखना ये पूरा एक है, अगर सिर्फ रीजन होता है तो ये वर्ब नाउन भी हो जाता है ना। तो नाउन के फॉर्म में क्या होता है, कुछ तर्क दो, कारण बताओ अपना। लेकिन रीजन विद जब ये एक साथ होता है तो इसका मीनिंग होता है आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो टू ट्राई एंड परसुएड, परसुएड का मतलब ही होता है किसी को मनाना, उसको कन्विंस करना, उसको इन्फ्लुएंस करना। सो टू ट्राई एंड परसुएड समवन टू चेंज देयर माइंड, तो उनका दिमाग चेंज करने के लिए आप उसको परसुएड कर रहे हैं, आप उसे कन्विंस कर रहे हैं। सो कन्विंस, परसुएड, डिबेट मतलब बातचीत कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो। अर्ज का यहाँ पे जो मतलब है वो रिक्वेस्ट से है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। और ब्रिंग अराउंड का मतलब भी होता है कन्विंस करना। जैसे आई ट्राई टू रीजन विद हिम, मतलब आई ट्राई टू
परसुएड हिम, आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिम, लेकिन उसने तो मेरी सुनी ही नहीं। मतलब मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। सो रीजन विद का मतलब होता है किसी को आप अपनी बात में ढालने की कोशिश करना, उसको आप अपनी बात अग्री करवा रहे हैं, मना रहे हैं उसको, आप उससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, मैंने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिएजॉन। लिएजॉन प्लीज मार्क कर लेना, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो इसका मतलब होता है लोगों के बीच में वार्तालाप करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उनसे अपने एक दूसरे से मतलब चीजों को इंटरचेंज करना, एसोसिएट होना उनसे। सो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और ग्रुप्स हु वर्क विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ में जो काम कर रहे हैं। सो कॉपरेशन, कॉन्टैक्ट, एसोसिएशन, इंटरचेंज, यहां तक तो ठीक है, देखो इसी का हो गया। एक हो जाता है आपका लिएजॉन ऑफिसर। सो लिएजॉन ऑफिसर कौन होता है आपका? लिएजॉन ऑफिसर कौन होता है? जिसका काम होता है जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में क्या रहे, बातचीत रहे, कम्युनिकेशन रहे। तो वो किसकी तरह काम करते हैं? मीडिएटर की तरह काम करते हैं। सो लिएजॉन का मतलब क्या हो गया? लोगों के बीच में वार्तालाप होना, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, एसोसिएशन, इंटरचेंज। या अगर हम ऑफिसर या पर्सन की बात कर रहे हैं, सो लिएजॉन का हो जाता है मीडिएटर। जैसे पुलिस हैव अपॉइंटेड अ लिएजॉन ऑफिसर टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटी। तो पुलिस ने क्या अपॉइंट किया है? एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, और उसका काम क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ में वो कम्युनिकेशन करे, उनके साथ में वो वार्तालाप करे। अब ऐसे ऑफिसर को हम लोग क्या बोलेंगे? लिएजॉन ऑफिसर। तो आप वन वर्ड के में रख सकते हैं। सो लिएजॉन ऑफिसर या लिएजॉन पर्सन कौन हो जाता है? द वन हु act as a mediator, one who plays the role that communication takes place between two groups. Done. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैमलेट। हैमलेट का मतलब यहाँ पे है एक वेरी स्मॉल विलेज, बहुत छोटा सा गांव। तो जैसे शी ऑलवेज लॉन्ग्ड टू, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे डिजायर से है। लॉन्ग का मतलब जैसे आई लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ पे डिजायर है। ठीक है, और जैसे अभी हमने अर्ज पढ़ा था ना, तो अर्ज का एक मतलब तो रिक्वेस्ट से हो जाता है, ये वर्ब के फॉर्म में होता है, और नाउन के फॉर्म में अर्ज का मतलब डिजायर भी होता है। जैसे हम क्रेव बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है, मतलब मेरे मन में बहुत ऐसी इच्छा पैदा हो रही है, मुझे आज ना मुझे पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है। मीन्स आई लॉन्ग फॉर, आई डिजायर फॉर, आई अर्ज फॉर। तो शी ऑलवेज लॉन्ग्ड टू रिटर्न टू द क्वाइट हैमलेट वेयर शी वॉज बॉर्न। तो वो उसके मतलब हमेशा किस चीज की इच्छा रहती थी कि वो जो अपना गांव है, वो छोटा सा जो उसका स्मॉल विलेज है, वो उसमें वापस चली जाए जहां पर उसका जन्म हुआ था। डन। फॉरबिड, फॉरबिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी पे प्रतिबंध लगाना, उसको बैन कर दिया आपने। सो टू नॉट अलाउ समथिंग, आप वो काम करने के लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, और आप उसको क्या आदेश दे रहे हैं कि उसको वो चीज नहीं करनी है। बात तो एक ही हो गई। सिनोनिम्स में प्रोहिबिट हो गया, बैन, प्रोस्क्राइब, एक होता है प्रीस्क्राइब। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रो एंड प्री में स्क्राइब का मतलब भी होता है राइट, ठीक है, और प्री का मतलब होता है बिफोर। तो अब प्रीस्क्राइब क्या मतलब होता है? आपने कोई चीज किसी को सजेस्ट की, आपने उसको वो चीज पहले से ही लिख के दे दी। तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, और डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब मतलब उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, और उन्होंने हमें प्रोस्क्राइब किया है कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए। मीन्स उन्होंने हमें मना किया है कि ये चीजें हमें टच नहीं करनी है। तो डिसअलाउ करना मीन्स अलाउ नहीं कर रहे हो आप। डिबार का मतलब होता है आप उसको स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो, और प्रीक्लूड, इन सब का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट करना। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर में स्मोक करना क्या है आपका? फोरबिडन है, मतलब प्रोहिबिटेड है। डन। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब होता है टेल ऑफ समवन।
टेल ऑफ समवन का मतलब होता है आप उसको बहुत गुस्से में डांट रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके अनुसार गलत है। सो टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब वो रॉन्ग जरूरी नहीं है कि वो जनरली रॉन्ग ही हो, आपके लिए वो रॉन्ग हो सकता है, दूसरों के लिए वो सही हो सकता है। सो टेल ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लीज याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, उसकी क्रिटिसाइज करना। सो सिनोनिम्स हो गए रेप्रीमांड, स्कोल्ड, रिव्यूक, एडमोनिश, चास्टाइज या चाइल्ड। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा, सो माई पेरेंट स्कोल्डेड मी, है ना, फॉर कमिंग होम लेट। तो घर जो है मैं देरी से आया और इस चीज के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा। सो ये थी हमारी वोकैबुलरी, बहुत अच्छे शब्द थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, अ दलित कम्युनिटीज जनरेशनल वेट टू सी गॉड इन वेस्ट बंगाल एंड द बैकलैश फॉर ब्रेकिंग बैरियर्स। सो आज में जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे ये एक बहुत सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आई होप हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिले कि जो दलित कम्युनिटीज हैं, जो उनका जनरेशनल वेट था, जो जनरेशन से वो लोग वेट कर रहे थे कि वो जो मंदिर है, जो टेम्पल है, उसमें उनको एंट्री मिल सके, तो उस चीज को क्या कर दिया है, ब्रेक हो गई है वेस्ट बंगाल में। लेकिन इनके इस एक्ट को इनको क्या झेलना पड़ रहा है, बैकलैश झेलना पड़ रहा है। मीन्स लोगों को इनकी जो प्रतिक्रिया है लोगों की इनके प्रति वो बहुत नेगेटिव है। सो ये एक आर्टिकल हमें बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम यूनिटी की बात करते हैं, बट यूनिटी हमारे अंदर विद इन भी नहीं है। तो इस तरीके की चीजें अगर आपके आसपास हो रही हैं तो प्लीज आप भी ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डन। सो ऑन March 12, Santvana Das 45 climbed the 16 marble steps of the Shiva temple at Giddhagram in West Bengal's Purva Bardhaman district. सो मार्च 12 को ये जो पर्सन है, इनकी एज 45 ईयर है, ये कहाँ चढ़े, मतलब वो जो 16 मार्बल स्टेप्स का मतलब वो आपका स्टेयर्स के लिए बोला हुआ है। जो शिवा टेम्पल है, ये पूरा विलेज के बारे में बताया है कि जो आपका गिद्धाग्राम है वो वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट के पूर्वा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। अनश्योर ऑफ हाउ टू अप्रोच द डेटी इन द सेंक्टम सेंक्टोरियम। अब वो उस चीज को कि किस तरीके से वो भगवान की पूजा करें, इस चीज को लेके वो क्या थे, वो अनश्योर थे। तो उन्होंने हेजिटेंटली किसकी तरफ में देखा, जो वहां के प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, जो वहां पे पूजा कर रहे थे, द वन हु इज परफॉर्मिंग द रिचुअल। तो आप जो ये पर्सन है संत वाना, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको वो अप्रूव करें, उनको देखें, लेकिन उनको शी गॉट नन, मतलब जो वो प्रीस्ट हैं उन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने ही रिपीटेडली सिग्नल्ड टू हर टू लीव। वो उनको क्या साइन कर रहे थे कि मंदिर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन बट शी मस्टर्ड द करेज, केम क्लोजर टू द डेटी एंड सेट ऑन द फ्लोर। लेकिन उन्होंने अपने अंदर साहस जुटाया और वो भगवान के करीब गई और वहां पे जमीन पर बैठ गई। As 4 women and a man dressed in their finest entered the freshly painted saffron temple, the otherwise quiet rural hamlet of Gidagram became a fortress with the deployment of over 100 police personnel. As 4 women, 4 औरतें और एक मैन, जो अपने बेस्ट ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, वो मंदिर में उन्होंने एंटर किया। जो एक आपका अदरवाइज जो बाकी जो नॉर्मल टाइम पे वो मंदिर, वो गांव कैसा है, एक बहुत शांत गांव है, लेकिन अभी वो एक किला बन चुका था क्योंकि वहां पे 100 पुलिस पर्सनल यानी 100 पुलिस के लोग वहां पे तैनात किए हुए थे। ठीक है, जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं एसडीओ अहिंसा जैन वॉज ओवरसीइंग द अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो ये सब डिविजनल ऑफिसर हैं, ये जो अरेंजमेंट्स हैं कि वहां पे क्या हो, कैसे हो,
किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, तो इन सब चीजों को वो क्या कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। दैट वेंसडे morning was a momentous occasion for Sashtidas 45, who was among the 5 to enter the temple which had been reconstructed in 1997। अब वो जो वेंसडे की मॉर्निंग थी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन रहा। ये षष्ठीदास हैं 45 ईयर की, वो भी उन पांच लोगों में से थी जो मंदिर में एंटर हुई। और ये जो मंदिर है ये अराउंड 200 साल पुराना है, लेकिन इसको 1997 में रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से उसकी मरम्मत की गई थी। ये एक कैसा पल है हमारे लिए, जॉय है फॉर अस दैट वी गॉट द राइट टू प्रे ऑफ टू आवर गॉड आफ्टर सेंचुरीज, ऐसा उन्होंने कहा। जो एंट्री थी टेम्पल के अंदर वो आपकी कितने बजे हुई थी, 10:03 पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है इसीलिए हमने प्रपोजिशन यहाँ पे एट लगाया है। इन द एंट्री इनटू द टेम्पल एट 10:03 AM मार्क्ड द फॉल ऑफ जनरेशंस ऑफ। अब इसने जो ये दलित फैमिली जो वहां पे एंटर हुई थी, तो इसने जो जनरेशनल आपका कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन मतलब जो सेपरेशन है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता है ऐसे खत्म कहाँ हो जाता है। It didn't, however, end centuries of caste discrimination that Dalits have been subjected to across India। लेकिन ये जो चीज है, ये जो हमारी सदियों से चलती आ रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जिसको दलित जो है वो इसको फेस कर रहे हैं, ये चीज इसको खत्म नहीं कर सकती है। अब अगर रिएक्शन देखें, जो ये बैकलैश की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो क्या रहा। A young woman wearing all the respectability bestowing symbols of marriage looks on from a distance as the little group entered the temple। तो एक यंग वुमेन, एक जवान औरत, महिला, वो जिन्होंने अपने जो शादी के जो मैरिज के सारी चीजें होती हैं वो सब कुछ उन्होंने पहना हुआ था। बिस्टो करने का मतलब क्या होता है, बिस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज प्रदान करना, वो चीज उसको देना, ठीक है। तो वो जो सारे सिंबल्स थे मैरिज के, वो सब जैसे कि चूड़ी हो गया और आपका सिंदूर हो गया, वो सब उन्होंने पहना हुआ था और वो दूर से मंदिर को देख रही थी, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, टुडे दे हैव रियून्ड आवर टेम्पल, आज उन्होंने हमारे मंदिर को क्या कर दिया, रियून कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। रियून का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। All our traditions have been burnt to the ground after these lower caste people have entered। और क्या बोलती हैं कि हमारे सारे के सारे जो ट्रेडिशंस हैं वो खत्म हो गए, वो तबाह हो गए जब ये लोअर कास्ट पीपल जो हैं ये टेम्पल के अंदर एंटर हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। रिफ्यूजिंग टू शेयर हर नेम, और उन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना कर दिया। आगे क्या बोलती हैं, दैट द ओनली रीजन हर कास्ट मेंबर्स वर नॉट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस वॉज ड्यू टू द सीवियर प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पुलिस। और आगे बोलती हैं कि जो उनकी कास्ट के जो लोग हैं वो हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट और पुलिस से। आगे अनदर वुमेन ब्रेक डाउन मतलब वो रोने लगी। नाउ आवर टेम्पल इज डिस्ट्रॉयड। अब वो क्या कह रही है कि हमारा जो टेम्पल है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है, वो तबाह हो गया है। South and North Indian states also do not allow these groups to enter the temple। और वो क्या कहती हैं कि जो आपके जो साउथ है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वो भी अलाउ नहीं करते हैं इन लोगों के अपने टेम्पल में एंटर होने से। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो साउथ एंड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, तो ये प्लूरल हो गया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। Why are we being forced to let lower caste enter? तो फिर हमें ही क्यों मजबूर किया जा रहा है इन लोगों को अपने मंदिर में एंट्री देने के लिए। ये अनफेयर है और ये हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। Within Giddhagram lies Daspara, a locality segregated by caste and economics।
तो ये जो गांव है इसी में आपका एक लोकेलिटी है जिसको सेग्रीगेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। किस चीज के आधार पर? उनके कास्ट के आधार पर और उनकी इकोनॉमिक्स के आधार पर। ये जो लोकल कम्युनिटी है आपका दासपारा, जहाँ पे अराउंड आपकी दलित फैमिलीज हैं वो रहती हैं। अराउंड वहाँ पे 130 मड हट्स का मतलब 130 मड हट मतलब वो घर हो गए, तो अराउंड 130 फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं। और जो बाकी का जो घर हैं, जो आपके गिद्धा ग्राम के जो बाकी लोग हैं जो उनके घर हैं अराउंड 800 से 1000, वो लोगों का मतलब ये फैमिलीज है, मेंबर नहीं है, फैमिलीज हैं ये। तो उनके घर कैसे बने हुए हैं? कंक्रीट मतलब उनके घर कैसे हैं? पक्का हाउसेज हैं उनके। एंड सम अ कपल ऑफ स्टोरेज हाई, मतलब उन कुछ के तो मतलब वो 2 मंजिला 3 मंजिला भी मकान है। Have prevailed in Purva Vardhaman district since February 24 when the residents of Daspara approached the administration for facilitating their entry into the temple. अब टेंशन्स वहां पे कब बढ़ी? टेंशन्स आपकी कब से बढ़ी हैं? आपकी February 24 से। जो आपके दासपारा के जो निवासी हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास में वो गए ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो उनको अलाउ करे, उनकी हेल्प करे मंदिर में एंट्री लेने में। उन्होंने लेटर लिखा था जो अहिंसा जैन है, जो SDO है वहां की, कि वो उनको अपनी हेल्प प्रोवाइड करें। February 26 आप जानते हैं महाशिवरात्रि थी, तो जो फेस्टिवल ऑनरिंग शिवा द दासपारा रेजिडेंट्स वर डिनाइड एंट्री इनटू द टेम्पल डिस्पाइट देयर अपील। तो अब 26 फरवरी को जब उन्होंने मंदिर के अंदर एंट्री करने की कोशिश की लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। ऑन February 28 जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें उन्होंने क्या बोला कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेस पे, धर्म के बेसिस पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ये इलीगल है, ये गलत है। हर किसी के पास में सेम राइट्स हैं, इसीलिए दास फैमिलीज को अलाउ किया जाना चाहिए टेम्पल में एंटर होने से। अब जो रेजिडेंट्स हैं आपके दासपारा के, वो क्या कहते हैं? बिफोर दे रोट द लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेशन आस्किंग फॉर एंट्री टू द टेम्पल गिद्धग्राम वॉज पीसफुल। वो कहते हैं कि उनका लेटर लिखने से पहले तक तो जो हमारा गांव था वो एकदम पीसफुल था, एकदम शांत था। वंस वी सेंट द लेटर एवरीथिंग चेंज्ड, और जैसे हमने लेटर भेजा वैसे ही यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। अब हमें एवरीडे कास्टिज्म को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है? एवर सिंस दे अपील टू एंटर द टेम्पल, एवर सिंस मीन्स जब से उन्होंने मंदिर में एंट्री लेने को लेके जो अपनी अपील की है, तब से लेके जो आपकी ये दासपारा फैमिलीज हैं वो क्या एनकाउंटर कर रही हैं, क्या चीज वो फेस कर रहे हैं? कास्टिज्म लाइक नेवर बिफोर। तो अब वो इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी को फेस कर रहे हैं जितना पहले कभी भी नहीं हुआ। ये इकोरी दास हैं, वो 50 ईयर के हैं, ये पेटिशनर हैं जिन्होंने साइन की थी उस अपील को। वो क्या कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक साथ स्कूल जाते थे, वी चैट टुगेदर, हम एक साथ बात करते थे। बिफोर दिस दे नेवर कॉल्ड अस अनटचेबल्स टू आवर फेस। तो इस चीज से पहले उन्होंने कभी भी हमारे फेस पे हमें अनटचेबल नहीं कहा। एवरीवन कुड पार्टेक ऑफ द भोग, यानी जो फूड ब्लेस्ड इन द टेम्पल आउटसाइड इट्स प्रेमाइसेस। पहले तो हम सब लोग जो भोग है उसको कंज्यूम करते थे, लेकिन मंदिर के बाहर। प्रेमाइसेस का मतलब क्या हो जाता है? वो उसकी बाउंड्री, वो उसका एरिया। तो मंदिर के बाहर तो हम सब लोग जो भगवान का भोग है उसको हम लोग मतलब कंज्यूम करते थे। आगे वो क्या कहते हैं? इकोरी, इंसिस्ट करना मीन्स किसी चीज पे दबाव देना, जोर देना, एम्फेसाइज करना कि बिफोर February 24 जो डिस्क्रिमिनेशन हम प्रैक्टिस करते थे, दैट वाज द दलित्स वर फॉरबिडन फ्रॉम सेटिंग फुट इन द टेम्पल। तो इससे पहले हम जो प्रॉब्लम फेस करते थे वो ये थी कि हमें मंदिर में एंटर करना मना था। फॉरबिडन करना मीन्स प्रोहिबिट था, हमारी मनाही थी, हम बैन थे, ठीक है।
और हमें ये चीज हमेशा कैसी महसूस होती थी, ऑलवेज फेल्ट ऑड टू अस, और ये चीज हमेशा हमें बहुत अजीब महसूस होती थी जब भी पूजा होती थी। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको शू अवे, शू मतलब आवाज होती है ना, वो जो हम लोग मुंह से ऐसे मतलब उसको साइड कर देना, किसी को साइड कर देना। और जो हमारी पत्नियां थी उनको क्या कर दिया जाता था, डांट के भगा दिया जाता था। बट दे नेवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर आर मोनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन उनको कभी भी शर्म नहीं आती थी। शाय अवे होना मीन्स शर्म आना, कभी भी हेजिटेट करना, उनको कभी भी हेजिटेशन महसूस नहीं हुई हमसे मोनेटरी हेल्प लेने के लिए। मीन्स जब मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ था तो हमारे लोग वहां पे लेबर की तरह काम किए थे, उसमें उनको अनटचेबल नहीं हुआ, उसके कंट्रीब्यूशन में उनको अनटचेबल नहीं हुआ, लेकिन हमारी एंट्री में उनको अनटचेबल महसूस होता है। अब जो ज्यादातर जो आपकी दास कम्युनिटी है डायस्पोरा की, either supplies milk to milk centers owned by the upper caste or lease out farmland from them to cultivate paddy। तो ज्यादातर जो ये लोग हैं वहां के, अब देखो दूध है तो दूध की जो फैक्ट्री है, जहाँ पे एक गांव, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि गांव में क्या करते हैं, अगर बड़ा गांव है तो 2-3 अपना दूध फैक्ट्री बना देते हैं, मतलब सारे गांव के लोग उसी जगह पे जाके दूध दे देते हैं अपना, मतलब दूध बेचते हैं। अब वही एक पर्सन जो है वो उस पूरे दूध को एक बड़ी फैक्ट्री में पहुंचा देता है। तो ये तो गांव में होता ही है, गाय भैंस पालते हैं तो दूध बेचा जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी जो ज्यादातर जो दास कम्युनिटी है, वो जो अपना दूध है ना, उसको कहाँ पे, जो मिल्क सेंटर किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, अपर कास्ट के द्वारा, वहीं पे देते थे, तो उसमें कोई इशू नहीं था। या फिर आप लोग जानते हैं कि जो जिन लोगों के पास में बहुत ज्यादा खेती होती है तो वो खेती को क्या करते हैं, दूसरे लोगों को दे देते हैं ब्याज वगैरह पे, या फिर उसको मतलब पैसा दे देंगे। मान लो एक खेत है उसका मेरे को 1 लाख रुपए आ गया और 6 महीने के लिए खेती आपकी हो गई, तो ऐसा भी होता है, लीज कर देते हैं। और जो ये अपर कास्ट के लोग हैं, ये अपने फार्म को हमको लीज कर देते हैं, जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, जिसपे हम लोग पैदावार करते हैं। दे थ्रेटन्ड टू बर्न आवर क्रॉप्स, लेकिन अब वो हमें धमकी दे रहे हैं कि वो जो हमारी खेती है उसको जला देंगे। और दे आर नॉट लेटिंग अस सप्लाई मिल्क, और अब वो हमें अपनी जो उनकी डेयरी है उसमें हमें मिल्क सप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। वी नाउ have to travel to far off villages to sell milk at a lower cost and pay additional transport fee। We now have to का मतलब होता है अब ये काम मुझे करना ही पड़ रहा है। I have to do this work मतलब मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है ये करना, मुझे करना पड़ेगा। अब जब हमें ये लोग अपनी डेयरी में नहीं दूध देने दे रहे हैं, तो अब हमें दूसरे गांव में जाकर मिल्क बेचना पड़ रहा है कम कीमत पे, और इसके साथ साथ में जो ट्रांसपोर्ट फी है वो भी लग रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लॉसेस सफर कर रहे हैं, ऐसा जो ये विजय दास हैं, 22 इनकी एज है, उन्होंने कहा। विजय क्या बोलते हैं, विजय वॉन्ट्स टू ऑफर प्रेयर्स एट द शिवा टेम्पल, तो वो उस मंदिर में जाना चाहते हैं क्योंकि वो एक बिगेस्ट टेम्पल है उस एरिया का। ठीक है, आगे क्या है, वी आर ऑल हिंदूज है, हम सब यहाँ पर हिंदू हैं, सो वाई कांट वी हैव द सेम गॉड। एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम सब हिंदू हैं, अगर हम सब सेम हैं, तो फिर हम लोगों के पास में सेम भगवान का अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्या है, डायस्पोरा रेजिडेंट्स, आगे क्या कंप्लेन करते हैं, देखो रेजिडेंट्स है, प्लूरल है, तो अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कंप्लेन वर्ब का 5th फॉर्म आया है। दैट they are being turned away from buying groceries from nearby stores and have to walk miles to find basic supplies। कि अब जब से उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया है तब से उनको क्या किया जा रहा है, जो गांव की जो शॉप्स हैं, है ना, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनसे हमें सामान नहीं खरीदने दे रहे हैं। अब हमें बेसिक सामान खरीदने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ रहा है। Even when his diaspora neighbors climbed the temple steps to break the shackles of centuries-old casteist practice, Vijay say the everyday backlash is far from over। कि अब जब
और जो उनके लोग हैं, जब वो उस मंदिर में उन्होंने एंटर कर लिया है, टू ब्रेक द शेकल, शेकल मतलब जंजीरें जो बनी हुई हैं सेंचुरीज की, जो आपकी कास्टिज्म है, जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी वो जो बैकलैश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मार्च 12 को जब when history was being made on one side, बिजॉय हैड लॉस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द अदर। तो कह रहे हैं कि मार्च 12 को जब हमारी तरफ से लोग मंदिर में एंटर हुए, उन्होंने हिस्ट्री बनाई, जो 200 साल से हम लोगों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। तो जब इस साइड से हिस्ट्री बनी तो मैंने जो दूसरी साइड है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनसे मेरी दोस्ती खत्म हो गई। वो क्या कहते हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग, हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। आई आस्क फॉर अ फोन नंबर दिस मॉर्निंग एंड माई फ्रेंड रिफ्यूज टू हेल्प। तो मैंने अपने दोस्त से फोन नंबर मांगा आज की सुबह। दिस मॉर्निंग को हम टुडेज मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, आज की सुबह को हम लोग दिस मॉर्निंग बोलते हैं, ना कि टुडेज मॉर्निंग, ठीक है। सो आज सुबह जब मैंने अपने फ्रेंड से नंबर मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। ही ऑल्सो सेड, और उसने क्या बोला, दैट आई एम नेवर टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिज कम्युनिटी एवर अगेन, कि मैं अब उसके लोगों से कभी भी दोबारा कोई हेल्प ना मांगू। चैलेंजेस क्या थे, जो एसडीओ हैं, हु हैज बीन टॉकिंग विद पीपल फ्रॉम बोथ दासपारा एंड गिद्धाग्राम, उन्होंने क्या बोला, एसडीओ जो, हु यहाँ पे जो, ये एसडीएम के लिए, एसडीओ के लिए आ रहा है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आया है। जो बात कर रही थी आपके दासपारा कम्युनिटी और गिद्धाग्राम के लोगों से, तो एसडीओ क्या कहती हैं, द होल लोकेलिटी हैज बिकम सेंसिटिव आफ्टर दलित्स एंटर द टेम्पल। तो जो पूरा का पूरा लोकेलिटी है, जो पूरा का पूरा एरिया है, वो सेंसिटिव बन गया जब आपके दलित्स ने मंदिर के अंदर एंट्री की। What they are doing to the Daspara people is illegal in the 21st century। और आगे वो कहती हैं कि जो दासपारा कम्युनिटी है, इन लोगों के साथ में जो किया जा रहा है वो इलीगल है इस 21वीं सदी में। हम ये चीज अलाउ नहीं कर सकते, बट इफ वी यूज फोर्स थिंग्स कैन बिकम वर्स। लेकिन अगर हम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, यानी पुलिस फोर्स का हम इस्तेमाल करें, तो चीजें और खराब ही हो सकती हैं। इसीलिए हमने मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग कंडक्ट करवाए टू रीजन विद द विलेजर्स एंड कम टू अ रीजनेबल सॉल्यूशन, ऐसा वो आगे कहती हैं। इसीलिए हमने बहुत सारी मीटिंग करवाई, जो विलेजर्स हैं उनको आपस में कन्विंस करवाने के लिए, उनको परसुएड करने के लिए कि एक रीजनेबल सॉल्यूशन तरफ पहुंचा जाए। मल्टीपल मीटिंग्स हुई आपकी बिटवीन February 24 एंड मार्च 12 के बीच में, ताकि जो ये बदलाव है इसको लाया जा सके, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ दिस विलेज आई कैन नॉट एंग्री एनी पार्टी, वी हैव टू लिव टुगेदर, से पुलक कोनर, द डिप्टी प्रधान ऑफ गिद्धाग्राम ग्राम पंचायत। अब मैं इस गांव का एक मेंबर हूं, इसीलिए मैं किसी भी तरफ के लोगों को अपसेट नहीं कर सकता, ऐसा जो वहां के आपके कौन है, ये डिप्टी प्रधान हैं, उन्होंने ऐसा कहा। एज अ इलेक्टेड मेंबर उन्होंने क्या बोला, ही यूज्ड हिज रिलेशनशिप विद हिज नेबर्स टू लाइजन बिटवीन द कम्युनिटीज। अब वो वहां के क्या हैं, वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, तो उन्होंने अपने रिलेशनशिप बनाए रखे ताकि जो दोनों तरफ की कम्युनिटीज हैं उनके साथ में वार्तालाप की। उन्होंने क्या बोला कि ये किस तरह है, ये इट वॉज लाइक हैविंग अ फुट इन डिफरेंट बोट्स एट द सेम टाइम। तो कहते हैं ना, दो अलग अलग नाव में पैर रखना। तो अब क्या हो गया कि उनका कहना है कि क्योंकि वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको दोनों तरफ में से किसी भी तरफ के लोगों को नहीं अपसेट करना है, बट दोनों तरफ के लोग एकदम एक दूसरे से विपरीत बात कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि मेरे दो नाव में पैर सवार हैं। तो ये ईडियम हो जाता है। हैविंग अ फुट इन डिफरेंट बोट्स का मतलब क्या होता है कि आपने दो अलग अलग नाव में सवार हैं। रविंद्र चैटर्जी जो एमएलए हैं आपके वेस्ट बंगाल की, जो आपकी रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, एंड 6 टाइम मेंबर रह चुके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, रश्ड टू मतलब वो जल्दी से आपके एसडीओ ऑफिस गए मार्च 11 को, ताकि जो वहां पे नेगोशिएशंस हो रही हैं उसका भी वो एक पार्ट बन सके।
The meeting was attended by temple committee members, Daspara representative, DMC's MLA from Mangalkot Assembly constituency, Apurva Chaudhary, SDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ऑफिस इंचार्ज ऑफ द कटवा पुलिस स्टेशन। मतलब इतने सारे लोगों के द्वारा मीटिंग्स को अटेंड किया गया ताकि एक रीजनेबल, एक जस्टिफिकेशन, एक आपका सही सॉल्यूशन निकाला जा सके, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। पुलिस वर कॉशियस, पुलिस क्या थी, सावधान थी, अवेयर थी, ठीक है। फोर्स वुड हैव ओनली ब्रॉट ऑन वायलेंस आफ्टर वी लेफ्ट। तो अगर हम पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते तो जब तक हम हैं तब तक तो मान लो ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद में चीजें वहां पे और खराब ही हो जाती। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं और लोगों के माइंड को बदलें ताकि हम ये बड़ा चेंज ला सकें। ऐसा जो ये मिथुन कुमार घोष हैं, द इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं कटवा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा। Between February 24 and March 12, police were posted in the village and senior police officers were making regular visit to the neighborhoods. तो अब वहां पे बहुत पुलिस अवेयर थी और पुलिस के जो लोग थे वो गांव में तैनात कर दिए गए थे और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो भी वहां पे रेगुलर विजिट कर रहे थे। The developments of Giddhagram have brought to the 4 questions of caste in West Bengal. अब ये जो हुआ है वहां पे उसने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका लाके खड़ा कर दिया है और वो है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो रंजीत सुर हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक राइट के, उन्होंने कहा A civil and human rights organization say the incident at Giddhagram proves that caste exists in every crude form in West Bengal. तो उन्होंने क्या बोला कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो हर एक फॉर्म में अवेलेबल है, हर एक फॉर्म में प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी किसी भी चीज में हिस्सा नहीं है जहाँ पे इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए ही जाएं और प्लीज शेयर तो कर ही दिया करो। धन्यवाद।